हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे ट्रांजिशंस के बारे में। तो आपने पहले की जो मूवीज़ थी 80 90 या जैसे 2000 के अप्रॉक्सीमेट जो मूवीज़ थी, तो उनमें क्या होता था कि जो ट्रांजिशंस होते थे वो जैसे एक फ्लावर में से जैसे निकल कर आ रहे हैं, रेक्टेंगल साइज में जैसे निकल कर आ रहे हैं, वर्टिकल या जैसे आपके रेक्टेंगल या फिर जैसे स्क्वायर में या फिर जैसे आपके सर्कल में। तो बहुत सारे जैसे शेप्स में वो जैसे आपके ट्रांजिशंस निकल के आते थे। ट्रांजिशंस यानी कि जैसे आपने बहुत सारे जो ओल्ड जो मूवीज़ देखी होगी उनमें भी जैसे कोई सॉन्ग्स वगैरह जैसे अगर आपका प्ले हो रहा है तो उनमें बहुत सारे जो इमेजेस है या जैसे वीडियोज़ है वो आपके अलग अलग जैसे डिजाइन से और अलग अलग शेप में जैसे आपको निकल के आता है। जैसे कोई फ्लावर्स में जैसे निकल के आ रहा है, कोई रेक्टेंगल साइज से जैसे निकल के आ रहा है। तो अलग अलग जैसे शेप्स होती थी तो उनमें जैसे आपके ये चेंजेस होते रहते थे। ठीक है, तो वही चेंजेस जैसे अपने को यहाँ पर भी करना है और जो न्यू टाइप के जो ट्रांजिशंस है वो भी जैसे अपने आप यूज़ करेंगे और उनको जैसे कैसे करते हैं। तो ट्रांजिशंस होते हैं कि जैसे आपके वीडियोज में जैसे कोई क्लिप है तो वहाँ के जैसे मतलब बीच में जैसे आपको देना है कि कोई जैसे फ्लावर में से जैसे निकल के आ रहा है, कोई जैसे आइरिस में से जैसे निकल के आ रहा है। तो अलग अलग जो है तो उनको जैसे आप कर सकते हो। आपकी वीडियो कैसी है तो उनके अकॉर्डिंग, या फिर जैसे आपने शादी की जो वीडियोस देखी होगी तो उनमें भी जैसे मतलब बहुत सारे जो इमेज है जो उनके जो पोज जो होते थे तो वो भी जैसे अलग अलग उसमें सेप्स में जैसे उनको कर दिया जाता है। तो वो ट्रांजिशन से होते हैं आपके। ठीक है, तो उनको जैसे कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। और ये जैसे मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पर ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद जैसे यहाँ पर जो मैंने जो क्लिप्स ले रखी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे आपको एक दो सेटिंग्स बता देता हूँ कि अगर जैसे मान लो मैं शिफ्ट को अगर प्रेस करके रखता हूँ और माउस में कर्सर को जैसे अप डाउन करता हूँ तो अप करने पे जैसे ये आपकी जैसे इसकी जो हाइट है वो आपकी जैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर जैसे मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ तो और माउस को जैसे इस माउस को कर्सर को जैसे अगर मैं अप डाउन करता हूँ तो ये आपकी जो टाइमलाइंस है उसमें ये हॉरिजेंटली जिस साइड पे जैसे आपको जाना है तो ये आपको हेल्प करती है। ठीक है, और ऑल्ट का जो है ये आपको एक बिल्कुल सिमेट देती है टाइमलाइंस की। जैसे अगर आपकी जितनी ज़्यादा जैसे अगर फैल रखी है या फिर जैसे आप इसको यहाँ पे भी प्रेस करके जो सेटिंग्स है कितनी जैसे आपकी कर सकते हो वो आप कर सकते हो। बाकी ऑल्ट में जैसे अगर आप इसको फैलाना चाहते हो या जैसे सिकोड़ना चाहते हो तो आप इसकी सेटिंग्स की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं इसको फ़िलहाल अभी इसको बड़ी कर देता हूँ और शिफ्ट को मैंने प्रेस किया। मेरे को ऑडियो वाली नहीं करनी, वीडियो वाली करनी है। तो जहाँ पे भी जैसे मैं इमेज पे जैसे माउस को रखूँगा तो वो वाली जैसे आपकी होती जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स को करने से पहले जैसे पहले कैसे होता था तो ये चीज़ भी जैसे अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, तो मैं इनको जैसे इसको प्रेस करके अब कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ से जैसे इसको प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जैसे उसके ऊपर हो जाता है बिल्कुल यहाँ से थोड़ा स्पीड में है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि स्लो मोशंस में भी कैसे करते हैं, तो वो आप जैसे कर सकते हो टाइमलाइन को सेलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स होता है यहाँ से जैसे आप इसको इस साइड पे जैसे अगर आप करोगे तो ये जैसे आपका फेड इन हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर जैसे अगर आप इस साइड पे करते हो तो ये जैसे आपका फेड आउट हो गया। ठीक है, यानी कि और इसी को जैसे अगर आप इस यहाँ पे करोगे तो ये भी जैसे आपका इस इमेज के लिए जैसे इस वाली क्लिप्स के लिए क्या हो गया है, इसका फेड आउट हो गया। तो इसको आप जैसे यहाँ से प्ले कर सकते हो। तो ये वाला जैसे फेड आउट हो गया, आप इसको कम ज़्यादा जैसे कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जैसा आपका वीडियोज़ है, क्लिप्स है। तो जैसे मैं अब इसको प्ले करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो बिल्कुल आपको यहाँ पे एक पॉइंट सा जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, यानी कि जैसे मैं इसको तो क्लोज करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं राइट एरो जैसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो एक एक फ्रेम को जैसे आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो देखिए मैं जैसे सिंगल सिंगल फ्रेम को जैसे यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो इसमें जो इमेज है वो आपके देखिए बादलों से जो क्लाउड्स थे आपके उसमें आपके यहाँ पे शो हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पर और
इसको थोड़ा सा अपने को स्पेस मिल जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि, और ये ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे अगर इसको राइट जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो यानी कि स्लो स्लो जैसे आपकी यहाँ पर ये वाली जो इमेज है ये इसके अंदर फिट हो रही है, ठीक है। आप इसको राइट वाला जो एरो है इससे आप वन वन अगर सिंगल सिंगल आप प्रेस करोगे तो वह एक एक फ्रेम जैसे आपका यहाँ पर चलता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम हो रही है, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ तक जैसे आपकी इमेज ये चल चुकी है। और जैसे अगर मैं वापस बैक साइड पे जाऊँगा तो देखो पूरा का पूरा जो क्लाउड्स वाला जो था उसमें आपकी जो इमेज थी वो इंसर्ट हो रही है यहाँ पर धीरे धीरे, और एक क्लाउडी वाला जो एरिया था तो यहाँ पर ये आपकी हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से भी जैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी जैसे यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, तो वापस जैसे मैं इसको बिल्कुल एजिटिस करता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ कुछ और भी जैसे स्पेशल तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये वाली जो इमेज है इसके मैं बहुत सारी जैसे कॉपीज़ बनाने वाला हूँ। तो कॉपीज़ बनाने के लिए जैसे आपको ऑल्ट प्रेस करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो देखिए 2 कॉपीज़ आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। और भी जैसे अगर आपको करनी है 3 हो गई, और भी जैसे आपको करनी है तो ऑल्ट, मतलब कितने भी जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर, तो अब जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट कट है यहाँ पर जैसे कितना है, अगर जैसे मैं अप एरो की जैसे मैं बात करूँगा तो ये जैसे लेफ्ट साइड में जितने कितने के उनको जैसे बताता जाएगा कौन से वाले कट है, ठीक है। और अगर मैं जैसे डाउन एरो को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये इधर वाले जो एरो कट है उनको बताता जाएगा एक, ठीक है। जैसे अभी लास्ट वाला ये है, मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने कितने प्रेस किए, 3 से 4 जो इमेज है जो मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी क्रिएट की है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बीच में जैसे इनमें करना चाहता हूँ कि ट्रांजिशंस को ऐड करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये मेरा ट्रांजिशंस ऑलरेडी ओपन हो रहा है। तो आपको कहाँ से करना है, इफेक्ट्स पे जैसे क्लिक करना है, और इफेक्ट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे टाइप के जैसे ट्रांजिशंस है, डिजोल्व, एरेज, ये आपका मोशन टाइप के जैसे हैं, ठीक है। और ये शेप में आपके जैसे बहुत सारे जैसे शेप्स आपने देखे होंगे, हार्ट में, ब्लॉक्स में, स्टार में, ट्रायंगल लेफ्ट, ट्रायंगल राइट, ठीक है। और ये वाइप जैसे आप ये बैंड वाइप है, सेंटर वाइप में, क्लॉक वाइप है, एज। तो इनको जैसे आप सिंगल सिंगल जैसे अगर आप यूज़ करके देखो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। और ये जैसे आपके फ्यूजन ट्रांजिशन जैसे सर्कल, सर्कल स्पिन, कैमरा शेक, ब्राइटनेस फ्लैश, ये क्रैश जूम, बहुत सारे जैसे टाइप्स के हैं। तो आप जितना जैसे यहाँ पे करोगे, अनलॉक द कंप्लीट ऑफ इमेजिन फीचर्स इन डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो लाइक हेडर नॉट येट अननोन टूल फाउंड, ओके। तो कुछ शायद इसका एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो अपन ने यूज़ कर लिया, पैड वाला कुछ हो सकता है, जैसे मैंने प्रैक्टिस में इसमें किया था, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो फ्री वाले जो है टूल्स, इनको जैसे मैं यहाँ पे जैसे यूज़ करता हूँ, तो डिज़ोल्व वाले हैं तो इसको मैं जैसे करके देखता हूँ। तो ब्लर वाला जो है वो मैं यहाँ पे जैसे यूज़ करके देखता हूँ। अगर जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो ये जैसे हो गया आपका। और ये इसको मैं लेके आता हूँ, प्ले हेड को कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो प्ले हेड को जैसे मैं प्ले करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ब्लर करके जैसे यानी कि, तो ये देखो ट्रांजेक्शन्स जैसे आपका यूज हो चुका है यहाँ पर, ये बिल्कुल। अब मैं राइट एरो को जैसे प्रेस करके देख रहा हूँ तो पूरा देखिए आप यहाँ जहाँ से मेरी जो प्ले हेड है वो यहाँ पर जैसे पास हो रही है तो ये पूरा का पूरा ब्लर हो रहा है। ये राइट एरो में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, और ये जैसे कंप्लीट होती है ब्लर वाला जो पूरा है ट्रांजिशंस, और वापस उसी सेल लाइन पे आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आगे की जो है यहाँ पे मैं जैसे क्रॉस डिजोल्व वाला कर देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करें बहुत सारे जो ट्रांजिशंस है उनको जैसे आप यूज़ करके, ठीक है। अब मैं जैसे इसको प्ले हेड को वापस यहाँ पे लेके जाता हूँ और प्ले करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी जैसे आपको ये देखिए पूरा का पूरा जैसे मैं इसको सिंगल सिंगल जैसे मैं करके देखता हूँ, राइट एरो में प्रेस कर रहा हूँ
तो पूरा का पूरा जैसे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरे वाले जैसे अगर आप करना चाहते हो डिप टू कलर डिजोल्व, तो ये जैसे मान लो मैं नेक्स्ट वाले पे करता हूँ, तो इसको भी जैसे अगर आप प्ले करके देखते हो तो ये देखिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो और भी जैसे बहुत सारे जो ट्रांजिशंस है आप इनको जैसे यूज़ करके जैसे देख सकते हो। तो एक मैं और भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर। तो इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो ऑल्ट को मैंने प्रेस किया, होल्ड किया, और देखिए इसको मैं वापस इसको टच कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं डायमंड वाला लेता हूँ, तो डायमंड वाले को जैसे मैं लेके और यहाँ पे मैंने किया ये इंसर्ट, और इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे जैसे आपका ये एक तरह से डायमंड वाली शेप में से जैसे निकल के यहाँ पर ये आ रहा है। राइट एरो प्रेस करके दिखाता हूँ, तो देखिए पूरा का पूरा जैसे डायमंड बन रहा है आपका ये पूरा। तो ये ट्रांजिशंस आपके होते हैं, तो इनका यूज जो है वो आप जैसे वीडियोज़ वगैरह इनमें बनाने में करें, प्रैक्टिस वगैरह जैसे बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, इनको जितना ज़्यादा जैसे करेंगे आप, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि ये कोई जैसे मान लो कि आपकी एक इमेज है या जैसे आपकी जो वीडियो है, ठीक है, इसमें से अब जैसे कुछ बहुत सारे जो इमेज होते हैं उनमें जैसे हैंडल्स नहीं होते, यानी कि जो लेफ्ट साइड में जैसे नहीं होते, और बीच में जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो ट्रांजिशंस हैं वो जैसे ऐड नहीं होते। तो आपको क्या करना है, ये जैसे मान लो आपकी क्लिप्स है, ठीक है, तो क्लिप्स में से जैसे मान लो मैं इसी में से कुछ इसी क्लिप्स को जैसे और भी ऐड करना है मेरे को, तो एक क्लिप जैसे मान लो मैं इसकी और ऐड करता हूँ, तो होल्ड करके मैं इसी की एक कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये कॉपी हो गई। अब जैसे मान लो कि दोनों के बीच में जैसे अगर मान लो मैं ट्रांजिशंस कर रहा हूँ तो वो ऐड नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ये वाली जो लास्ट जो कॉर्नर है इसको कट करके थोड़ा सा इस साइड पे करूँगा, और इधर वाला भी जो क्रिएट करके ये इस साइड पे करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके हैंडल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इस साइड का भी जैसे अब हैंडल क्रिएट हो गया, यानी कि जैसे इधर लेफ्ट साइड में इधर कितना भी लेके जा सकता हूँ, और इधर वाला है तो इसको मैं राइट साइड पे कितना भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को फिर जैसे आप अटैच कर दीजिए, और फिर वापस से जैसे आप जो भी आप ट्रांजिशंस लगाना चाहते हो तो वो आप लगाइए। जैसे मान लो मैं कि हेक्सागोन आइरिस वाला लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आपका हैंडल आ गया, और यहाँ पर ये आपके ट्रांजिशंस यूज हो गई। तो मैं इसको प्ले करके देखता हूँ वापस, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल। तो बहुत सारे जो वीडियोस वगैरह जिनमें होते हैं, वीडियो क्लिप्स होती हैं, तो उनमें जैसे ऑन नहीं हो पाती जैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर से ये जो हैंडल्स हैं ये हैंडल क्रिएट करना होता है। तो कुछ इमेजेस या वीडियो क्लिप्स जैसे आती हैं कि उनमें जैसे हैंडल्स नहीं होता है, तो हैंडल्स को क्रिएट करने के लिए दोनों जो क्लिप्स है इसको इस साइड पे कर दीजिए, थोड़ा सा कट राइट साइड पे किया, और थोड़ा सा कट इसमें लेफ्ट साइड पे किया, और वापस जैसे दोनों को अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पर हैंडल क्रिएट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो है आप वो ट्रांजिशंस यूज कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशंस अपनी वीडियो एडिटिंग सीरीज में। तो ये जैसे मोशन से ये भी जैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे स्पिरिट वाला जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, स्पिरिट वाला जैसे मैंने यूज़ किया, और इसको जैसे देखिए मैं प्ले करके देखता हूँ, और ये देखिए बिल्कुल आपने देखा होगा यहाँ पर ये पूरा लेफ्ट एरो में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये राइट एरो से जैसे मैं आपको एक एक फ्रेम का जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो आप देखिए कि आपको जो वीडियोस में कौन कौन से जैसे ट्रांजिशंस आपको यूज़ करने हैं, तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा हो पाएंगे ये वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वाला जो ट्रांजिशंस है वो सबसे अच्छा लगा है, या फिर जैसे प्रैक्टिस करने के बाद आप मेरे को इसमें कमेंट करें कि आप कौन कौन से जो ट्रांजिशंस है उनको जैसे आप यूज़ करना चाहोगे। और आपको ये जो दाविंसी जो सीरीज़ है वो आपको कैसे लग रही है, दाविंसी रिजॉल्व की जो सीरीज़ है फॉर बिगिनर्स लेवल के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और आप इस वीडियो को जैसे कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू।